सुनो जी, आप सबका इलाज करते हो, मेरा नहीं। मेरा वजन बहुत बढ़ गया है, मुझे भी उपाय बताओ। प्राण प्रिय उपाय सरल है, क्या तुम मेरी बात मानोगी? आप प्यार से कहना, मैं आपकी बात मान लूंगी। मिठाई, नमकीन, पूरी, आलू, कुलचे, समोसे, केला, चीनी, आइसक्रीम, रबड़ी, कचौरी सब बंद करनी पड़ेगी। अरे फिर जीने का मजा ही नहीं रहेगा। आप मुझे कोई अच्छी एक्सरसाइज बता दो। बिना अच्छा खाना खाए कैसे जीऊंगी मैं। प्रिय, अगर आप मेरी बताई सलाह नहीं मानोगी तो मैं इलाज कैसे करूंगा? कुछ दिन तो अनुशासन करना होगा। अच्छा कहिए, मुझे क्या करना होगा। हमें जब भूख लगती है हम खाना खाते हैं। हमारा शरीर हमें संकेत देता है कि पेट भर गया। हम फिर भी खाते रहते हैं, या हम दिन भर कम खाते हैं, शाम को अधिक खा लेते हैं। भूख से कम खाओ, ठीक से चबाओ, थोड़ा थोड़ा दिन में खाते रहो। एक बार में अधिक मत खाओ। खाने के 3 घंटे तक सोना नहीं है। मतलब भूख से कम खाओ, थोड़ा थोड़ा दिन भर खाओ, मीठा, नमकीन, चीनी, मिठाई, कोक का सेवन ना करो। एक्सरसाइज की कोई जरूरत नहीं क्या। अपनी उम्र और शारीरिक क्षमता अनुसार एक्सरसाइज करनी चाहिए। रोज 30 से 60 मिनट चलिए। अगर दौड़ सकते हैं तो दौड़िए। अगर वजन उठा सकते हैं तो वो कीजिए। अगर योगा कर सकते हैं तो वो भी कीजिए। कोई भी एक्सरसाइज करें। हर घंटे बाद कुर्सी से उठकर चक्कर लगाए। लिफ्ट की जगह सीढ़ियाँ चढ़े। बैठे बैठे हाथ पांव चलाते रहे। यानी आप क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, उस पर ध्यान दे। भूख से कम खाए। जो खाने की वस्तुएं शरीर के लिए अच्छी नहीं उन्हें ना खाए। ठीक है, आप मेरे साथ हर रोज सुबह और शाम सैर पर चलेंगे और जिम भी। रोज क्या खाना चाहिए उसकी सूची बना कर देंगे। प्रिय, मैं जरूर चलूंगा आपके साथ। क्या खाना चाहिए इसकी सूची भी बना कर दूंगा। अरे डॉक्टर साहिब की बीबी को तो देखो, पहले से तो बहुत दुबली हो गई है। हाँ, बहुत पतली हो गई है। पहले तो बहुत मोटी थी। डॉक्टर साहब से हमें भी पूछना चाहिए कि उनकी पत्नी ने ऐसा क्या किया है कि उसका वजन इतना कम हो गया। अब तो वो बहुत जवान लग रही है। हम सब का वजन भी अपनी लंबाई और उम्र के हिसाब से अधिक है। डॉक्टर साहब, हम भी अपना भार कम करना चाहते हैं। हमें भी सिखा दीजिए कि वजन कैसे कम किया जाए। अगर तुम सब अपना भार कम करना चाहते हो तो फिर तुमको मेरी सलाह माननी पड़ेगी। बहाने नहीं चलेंगे। हमें आपकी शर्त मंजूर है। मैं जो दूसरों को कहता हूँ वही खुद भी करता हूँ। देखो, वजन कम करना ही हमारा लक्ष्य नहीं है। हमारा लक्ष्य है अच्छी सेहत और स्वस्थ शरीर। स्वास्थ्य का मतलब है शरीर, मन, दिमाग स्वस्थ और संतुलित हो। मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से हम स्वस्थ हो। मेरा मंत्र है, शरीर स्वस्थ होगा तो वजन भी अपने आप ठीक हो जाएगा। आप सब वजन पर अपने दिमाग को केंद्रित ना करें। अच्छी सोच, अच्छे विचार भी जरूरी है। मन खुश होगा तो वजन कम करने में मदद मिलेगी। हमेशा परेशान व्यक्ति स्वस्थ नहीं रह सकता। स्ट्रेस का सीधा असर दिमाग और दिल पर पड़ता है। इसकी वजह से रक्त में ऐसे तत्वों का अधिक प्रवाह होता है जिससे शरीर में ग्लूकोज और स्टेरॉइड्स अधिक हो जाता है। इसलिए मन को साधना अति आवश्यक है। मेरी सोच है कि मैं सब लोगों को अपने कार्यों से प्रेरणा दूं, इसलिए मैं आप सब के सामने वर्जिश कर रहा हूं। 1 घंटा चलिए, दौड़िए, वजन उठाए, योग अभ्यास करें, भूख से कम खाए, बहुत मीठी और तली चीजें, मिठाई, आइसक्रीम और कुक से दूर रहे। फल सब्जी अधिक खाए। मीठे की जगह सेब, संतरा, अमरूद, पपीता खा सकते हैं। खाने के 3 घंटे बाद सोए। स्ट्रेस कम करने के लिए आंख बंद कर ईश्वर का ध्यान करें। वजन अपने आप कम हो जाएगा अगर आप अपनी बुरी आदतें बदल देंगे। पहले सोच थी कि वजन इसलिए बढ़ता है कि व्यक्ति अधिक खाता है। इसमें सच्चाई है, मगर उम्र के कारण हमारा मेटाबॉलिज्म शिथिल हो जाता है। इसलिए पहले जितना खाना भी अधिक हो जाता है। अगर पानी की टंकी में रोज उतना ही पानी डाल दें, मगर हर रोज टूटी से पानी कम निकाले तो टंकी भर जाएगी। लगातार टंकी में उतना ही पानी भरने पर टंकी से पानी बाहर निकलने लगेगा। हम अगर उतना ही खाए, मगर उम्र के साथ पाचन शक्ति कम होने के कारण वो सब ऊर्जा शरीर में चर्बी बनकर एकत्रित हो जाती है। इसलिए मोटापा होता है। अब जानकारों का यह कहना है कुछ खाने के पदार्थ ऐसे होते हैं जिनका हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, यानी इनको खाते ही शरीर में ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाती है। ग्लूकोज को कम करने के लिए हमारा शरीर अधिक मात्रा में इंसुलिन निकालता है और ग्लूकागन या ग्लूकागोन नामक हार्मोन कम निकालता है। इसके कारण सारा ग्लूकोज चर्बी बन जाता है और गालों पर, पेट पर, जांघों पर और नितंबों पर जम जाता है। इसलिए मिठाई खाना, चीनी खाना, आइसक्रीम
खाना अच्छा नहीं। संतरा खाओ, सेब खाओ, गाजर खाओ। कुछ दिन डाइटिंग या बहुत कम खाने से वजन कुछ दिन कम होगा, मगर फिर वही वापस पहुंच जाएगा। अगर अपनी सोच, आदतें और खाने का स्टाइल बदल लोगे तो फिर शरीर स्वस्थ भी होगा और वजन कम भी होगा और फिर वापस नहीं बढ़ेगा। हम सबने आपकी बात ध्यान से सुनी है। हम कोशिश करेंगे कि हम मीठा कम खाएं या ना खाएं। मिठाई के बदले सब्जियां और फल खाएं। सारे दिन चलते फिरते रहे। बैठे बैठे भी हाथ पांव आदि हिलाते रहे। गाड़ी से नहीं, पैदल ही घर का सामान या दोस्तों से मिलने जाए। 1 घंटा निकाल कर सैर करे, योगा करे, दौड़े, भागे। तो ठीक है, आओ मेरे साथ मिलकर कसरत करो। डॉक्टर साहिब, आप तो बहुत कसरत करवा रहे हैं। क्या एक दिन में ही हमको दुबला पतला कर देंगे? एक दिन में तो कुछ नहीं होगा। यह प्रक्रिया तो जीवन भर की है। क्या हम रोज खाना नहीं खाते? क्या रोज शौचालय नहीं जाते? बिना परिश्रम के कुछ नहीं होता। जो व्यक्ति कसरत नहीं करना चाहता, वो कल से मेरे यहाँ आना छोड़ दे। आपके आग्रह पर ही मैं आपकी मदद कर रहा हूँ। जब तक आप मन से और पूरी लगन से इस काम में नहीं जुटेंगे, वजन कम नहीं होगा। आप परेशान हो जाएंगे, आपका आत्मविश्वास कम होगा। इसे आवश्यक समझे। डॉक्टर साहिब, आप ठीक कह रहे हैं। बिना परिश्रम कुछ नहीं होता। आप हमारा मनोबल बढ़ाते रहें। हम आपके साथ कदम से कदम बढ़ाकर चलेंगे। आप सबको क्या अपना बचपन याद है? अगर नहीं याद तो छोटे बच्चों को ध्यान से देखना। आप देखेंगे कि बच्चों में बहुत ऊर्जा होती है। वो भागते दौड़ते हैं, हंसते हैं, खेलते हैं, गिरते हैं, फिर उठकर उसी तरह भागने लगते हैं। हम भी पहले ऐसे बच्चे थे। हम में आज भी वो व्यक्ति जीवित है, मगर हमने उस व्यक्ति को छुपा दिया है, दबा दिया है। डॉक्टर साहिब, आपकी बात ठीक है। जब से मैंने आपके साथ एक्सरसाइज करनी शुरू करी है, मुझ में नई ऊर्जा का संचार हो गया है। काम में मन लगता है। छोटी मोटी बात पर गुस्सा नहीं आता। सब लोग कहते हैं कि चेहरे पर एक लाली आ गई है। खुद को भी अंदर से अच्छा लग रहा है। आत्मविश्वास भी बढ़ा है। एक्सरसाइज के कारण हमारे शरीर में इंडोर्फिन्स नाम के हार्मोन्स निकलते हैं। यह हमें खुश रखने में मदद करते हैं। किसी भी नए काम की शुरुआत मुश्किल होती है। कुछ दिन में आपको अपने आप ही कसरत करने में मजा आने लगेगा। इसलिए आपका ध्येय वजन कम करना नहीं होना चाहिए। आपका ध्येय अच्छा स्वास्थ्य होना चाहिए। अच्छा स्वास्थ्य का मतलब दुबला होना नहीं है। जो व्यक्ति शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से खुश है, वही वास्तव में स्वस्थ है। डॉक्टर साहिब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हम पार्क में कसरत करते हैं। शरीर को तो लाभ होता ही है। मन भी खुश रहता है। उस पर पेड़ पौधों को और पक्षियों को देखकर चित्त और भी प्रसन्न होता है। आज मुझे इस बात की खुशी है कि आप सब पहले से अधिक खुश और प्रसन्न हैं। आपका काम में मन लग रहा है। आप अपने को हल्का महसूस कर रहे हैं। आप देखेंगे कि आप जो 1 घंटा कसरत करते हैं, उसका प्रभाव शेष 23 घंटे आपके बाकी जीवन पर भी पड़ता है। अब हमारा नया गीत होगा। भूख से कम खाओ, मीठा, नमकीन, तले पदार्थ ना खाओ। दूध, दही, फल और सब्जी का खुलकर सेवन करो। मांसाहारी हो तो अंडे, मछली और मुर्गी खाओ। ये प्रोटीन का स्रोत होते हैं। शाकाहारी हो तो सोयाबीन, दालें और मूंगफली खाओ। ये प्रोटीन का स्रोत होते हैं। दिन भर चुस्त रहे, चलते फिरते रहे। हर 1 घंटे बाद अपनी सीट से उठकर थोड़ा चलें। सीढ़ियां चढ़े, कुर्सी पर भी बैठकर हाथ पांव चलाते रहे। आप स्वस्थ होगे तो सब कुछ अच्छा ही होगा। अगर कोई बात आपको ठीक से समझ नहीं आई तो इस वीडियो को फिर से देखें। वजन अपने आप कम हो जाएगा अगर आप अपने खाने पीने का अंदाज बदलेंगे।
कसरत को अपने जीवन का अंग बना लेंगे। जो पदार्थ प्रकृति द्वारा बनाया जाता है केवल उसी का सेवन करेंगे। 6 से 8 घंटे की नींद लीजिए। जीवन को मस्ती से जीना सीखिए।